Good morning students. Today we will start a new chapter 5 the fundamental unit of life. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं। जैसे मान लो कोई भी बिल्डिंग है तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे आपने कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। तो ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है वो उनको भी बनाने के लिए हमें एक बेसिक यूनिट चाहिए। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है वो किससे मिलके बने हुए हैं और उनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल। तो इट मीन इस चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल क्या होता है, उसकी कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, क्या क्या उनकी फंक्शनिंग है। तो उसके लिए वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, रॉबर्ट हुक saw that the cock resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cock is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. तो सबसे पहले जो सेल है उसकी स्टडी किसने की, रॉबर्ट हुक्स ने की इन 1665। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने एक स्लाइस ली कॉक। कॉक क्या होता है, एक पार्ट होता है, ट्री का पार्ट होता है। तो उसने क्या किया, वो छोटे से पार्ट को लेके उसने एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें उसको एग्जामिन किया। जब उसने माइक्रोस्कोप में उस कॉक को देखा तो उसको जो कॉक है वो किसकी तरह दिखा, हनी कॉम, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है बिल्कुल वैसे ही वो दिखा। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो कैसे होता है, लाइक दिस शेप, मतलब उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं लाइक रूम्स। तो इसी कारण उसने उसको नाम दिया सेल, क्योंकि जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, स्मॉल रूम्स। This may seems to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. तो ये साइंस में फर्स्ट टाइम किसी ने ऑब्जर्व किया कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सेपरेट यूनिट्स के जैसे ही कंसिस्ट होते हैं। मतलब वहाँ पे छोटे छोटे रूम्स होते हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज़ बीइंग यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और उसी दिन से हम बायोलॉजी में जो लिटिल रूम्स हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, उनको क्या नाम देते हैं, सेल। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारी किससे मिलके बनी हैं। अभी हमने पढ़ा सेल से मिलके बने हैं, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। सबसे पहले हमने क्या करना है, अनियन का एक स्मॉल पीस, एक झिल्ली होती है ना जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है पॉलीथीन के जैसे, उसको लेना है। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन। उसकी जो स्किन है उसको पील करना है। From the concave side of the onion, this layer can be put immediately in the watch glass. उसके बाद immediately वो जो layer है उसको watch glass में रखना है containing water, जिसमें हमने पानी रखा हुआ है। This will prevent the peel from getting folded or getting dry. और जो वाटर है उसको प्रिवेंट करेगा ताकि वो फोल्ड ना हो और ड्राई ना हो। वट डू वी डू विद दिस पील। अब इस पील को क्या करना है, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। हमने एक ग्लास की स्लाइड लेनी है। ऐसे स्लाइड्स होती हैं लैब में, ग्लास से बनी होती हैं, कांच की। उसके ऊपर उस पील को रख देना, प्लेस करना है ऐसे, उस पील को रख देना है। एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास ऑफ द टू द स्लाइड। मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। और ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अ थिन कैमल हेयर paint brush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of सेफ्रानिन सॉल्यूशन। इसके ऊपर हमने एक सॉल्यूशन डालना है, एक ही ड्रॉप डालनी है सेफ्रानिन सॉल्यूशन की, फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। और इसको फिर एक स्लाइस के साथ ऐसे ही कवर कर देना है। टेक केयर ऑफ अवॉइड एयर बबल्स, वहाँ पे एयर बबल्स नहीं होने चाहिए वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। उसके ऊपर फिर हमने क्या करना है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको एग्जामिन करना है। आप देखोगे वहाँ पे हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। इस स्ट्रक्चर में क्या है, जो छोटे छोटे ये कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेल। और जो इसके बीच में जो डॉट नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर का डॉट है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो ये ब्लू कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जो अपार्टमेंट्स हैं वो क्या है, सेल्स। इसी तरह हम
किसी भी प्लांट का जो लीव है उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।